अब तेरी मुट्ठी में दुनिया सारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है। नमस्कार, बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। एसपी चौहान जी के ज़िंदगी पर लिखी गई संघर्ष को सलाम पुस्तक में आज हम चर्चा करेंगे एसपी चौहान के दिल्ली कूच की। आखिर राजनीति को बाय बाय कहकर उन्हें दिल्ली क्यों जाना पड़ा, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे माया नगरी में ड्रग्स लीला की, क्योंकि एसपी चौहान जी काफ़ी लंबे समय तक मुंबई में रहे और उनके अनुभव जानेंगे कि ये जो कुछ आजकल चल रहा है फिल्म इंडस्ट्री में, क्या कुछ पहले भी ऐसा ही हुआ करता था। तो हम बात करेंगे एसपी चौहान जी से। चौहान जी, बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। चौहान जी, सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपका भी जो अनुभव है काफ़ी अच्छा रहा मुंबई में। आपके जीवन पर भी जो है फिल्म बनी एसपी चौहान अ स्ट्रगलिंग मैन। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आजकल ये जो मुद्दा चल रहा है माया नगरी में ड्रग्स लीला, बड़े बड़े स्टार्स के उसमें नाम उभर के आ रहे हैं, तो क्या जो आज का ये जो माहौल दिख रहा है, चल रहा है, क्या पहले भी ऐसा ही हुआ करता था? नेहा जी, आपने जो ये क्वेश्चन किया है कि मुंबई की माया नगरी, जो हमने पिक्चर जिस वक्त बनी थी एसपी चौहान स्ट्रगलिंग मैन, तो मुझे काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पे रहने का मौका मिला। और आपने मुझसे जो पूछा है कि क्या उन दिनों में भी वहाँ पे ड्रग्स चल रही थी, इसका कोई अनुभव मुझे हुआ। देखो, मैंने वहाँ जो कुछ भी महसूस किया रहते हुए 2 साल के दरमियान में खूब वहाँ रहना हुआ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ जो पार्टी की जाती हैं होटल्स में, और जो माया नगरी की दुनिया में रात की नाइट पार्टी जो चलती हैं, उनमें नशा चलता है। वो ड्रिंक्स, शराब का नशा भी है, हर तरह की शराब, मतलब यूँ कहें कि छोटा मोटा बड़ा नशा, सब तरह का नशा चलता है। ये कोई बड़ी बात आजकल वहाँ नहीं है। हाँ, एक वक्त था बॉम्बे में जो पुराने एक्टर्स हैं और जो पुराने प्रोड्यूसर, गायक, वो इस तरह के नहीं थे जैसे आज देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी चेंज है उस दुनिया में। हालांकि मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि इस ड्रग्स की पूरी लड़ाई में सच्चाई के साथ राजनीति भी है। मतलब ये कलाकारी की दुनिया में पहले बार हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वहाँ राजनीति भी चल रही है, परंतु इस पूरे बात में, पूरे मंथन में एक बात जो उभर के आई है कि वहाँ छोटे एक्टर से लेके बड़े एक्टर तक, हीरो हीरोइन, मैं ये कह सकता हूँ जो हमने सारा वहाँ अनुभव किया है कि वो सब लोग तो नहीं मैं कह सकूँगा, ऐसे भी अच्छे अच्छे लोग भी उस दुनिया में हैं जिन्होंने कभी नशा नहीं किया, जो बहुत अच्छे लोग हैं कलाकारी की दुनिया के, परंतु ज़्यादातर लोग आज वहाँ नशे की दुनिया से भी जुड़े हुए हैं। अगर मैं ये कहूँ नेहा जी कि दाऊद जो है, जब दाऊद बॉम्बे रहते थे, आप सोचिएगा कि उनके सारे पैसे इसी दुनिया में लगते थे, इसी फिल्म इंडस्ट्री में लगते थे। तो दाऊद भी इसी दुनिया से जुड़ा हुआ था। कितने सारे जो माफिया हैं वो भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं। तो आज ये बात उभर कर आई है कि वो दुनिया, वहाँ बेशुमार पैसा है और बड़े बड़े पैसे, 15-15 करोड़, 10-10 करोड़, 8-8 करोड़, 20-20 करोड़, 50-50 करोड़। फिल्म हीरोइन जो एक्टर हैं, एक्ट्रेस जो पैसे लेते हैं, अल्टीमेटली अगर जीवन का मकसद कुछ ना हो, जीवन में संघर्ष ना हो और इतना बेशुमार पैसा बरस रहा हो, वहाँ गिरावट के बहुत चांस रहते हैं। और वही हुआ। आज उस दुनिया में ड्रग्स का बोलबाला है और भी तरह के बहुत सारे वहाँ कमियां हैं। तो ये सच है कि वहाँ ड्रग्स का बोलबाला है। ये जो माया नगरी है, इसमें जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, इनका नाम आ रहा है ड्रग्स में, ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं, तो कितना असर पड़ता है सोसाइटी पर इन सब चीज़ों का? नेहा जी, आपने ठीक क्वेश्चन किया है
कि आज ये हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ कोई 150 हीरो हीरोइन है और उनकी एक छोटी सी दुनिया है। अगर वो किसी तरह का कुछ भी करते हैं और वो छोटी, हमने क्या लेना, मतलब वो जो मुंबई की दुनिया है वो हमारे से बहुत दूर है। पर आज ये सच नहीं है। हम देखते हैं कि सारा दिन वो लोग हमारे बच्चों के, हमारे बीच में, हमारे यूथ के बीच में 24 घंटे रहते हैं। टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से। आज जो मुंबई की वो दुनिया है, वो जो हीरो हीरोइन है, वो लगातार 24 घंटे हमारे घरों में रहते हैं, हमारे मनों में रहते हैं, हमारे स्टूडेंट्स में रहते हैं, हमारे युवा में, यूथ में रहते हैं। तो आज जाने अनजाने, हम चाहें ना चाहें, आज बॉम्बे के जो हीरो हीरोइन हैं हमारे बच्चों के रोल मॉडल बन चुके हैं। इसके लिए जो भी दोषी रहे हों, हम आज उस पर नहीं जाएंगे, परंतु वो जो कुछ करते हैं, जैसा खाते हैं, जैसा बैठकर खाते हैं, जैसा पहनते हैं, जिस तरह का स्टाइल करते हैं, जैसी शादियां करते हैं, जिस तरह का जीवन जीते हैं, फ्रेंडशिप का जैसा स्टाइल है, खान पान का जैसा स्टाइल है, आज हूबहू हमारे बच्चे उसको अपना रहे हैं। और ये समाज का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। नेहा जी, इस पे मैं पहले भी बहुत बार बात कर चुका हूं कि ये हमारे समाज का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि उनके रोल मॉडल वो लोग हैं जिनकी जिंदगी में सत्यता नाम की चीज नहीं, जिनकी जिंदगी में पवित्रता नाम की चीज नहीं, जिनकी जिंदगी में सीखने लायक कुछ नहीं। अभी आप देख रहे हैं, मैं तो सालों से ये बात कह रहा हूं, ये तो अब सामने आया है कि जिन हीरोइनें, जो एक्टर हमारे बच्चों के दिलो दिमाग पे छाए रहते हैं, वो इस तरह से ड्रग्स लेते हैं, इस तरह के नशे करते हैं, इस तरह का जीवन जीते हैं। ये कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। और इसका ये रिजल्ट है कि आज मैक्सिमम हमारे युवा, चाहे वो छोटा नशा हो, चाहे वो शराब का नशा हो, चाहे वो भांग का नशा हो, अफीम का नशा हो, ड्रग्स, सूखे नशे, वाइट, जो जिसको चिट्टा नशा बोलते हैं, पूरा पंजाब, हरियाणा, यूपी, हिमाचल, राजस्थान, सारी हमारी जनरेशन का मैक्सिमम पार्ट आज नशे की दुनिया में जा रहा है। इसका अगर मैं मैक्सिमम श्रेय दूं तो वो मुंबई की दुनिया का है, क्योंकि उनके जीवन को देख के, पल पल देख के हमारे बच्चे उसकी रीस करते हैं, उसकी तरह का जीना सीखते हैं। और वो आप देख ही रहे हो ये क्या हो रहा है। आप सोच सकते हो जो लोग ड्रग्स लेते हों उनका जीवन कैसा होगा। तो ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। और आपने जो पूछा कि क्या हमारे समाज पे उसका क्या असर है, हमारे समाज पे उनका ड्रग्स लेना, उनका नशा करना, उनका चरित्रहीन होना बहुत ही गहरा दुष्प्रभाव डाल रहा है। हमारे समाज की जो युवा पीढ़ी है वो बर्बाद हो रही है। नेहा जी, चौहान जी, आपने जो अपनी राय रखी, आपने जो अपनी सोच बताई कि माया नगरी में किस तरह से ये ड्रग्स का पूरा कनेक्शन जो चल रहा है और जो हमारे युवा हैं उनसे किस तरह से प्रभावित होते हैं और वही जो स्टाइल उनका है उसको कहीं ना कहीं अपनाते हैं, तो आपकी सोच बहुत अच्छी है और जो चौहान जी ने कहा उससे हमें प्रेरणा भी ज़रूर लेनी चाहिए। तो चलिए चौहान जी, अब बात करते हैं आपके जीवन पर लिखी गई पुस्तक संघर्ष को सलाम के बारे में। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने युवावस्था में जो था सरपंच का जो चुनाव भी लड़ा था, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा क्या हुआ कि आपको सब कुछ छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर दिल्ली जाना पड़ा? नेहा जी, मेरी कभी चाहत नहीं रही कि मैं किसी तरह के इलेक्शन में इन्वॉल्व रहूं। राजनीति शुरू से ही मेरी ज़िंदगी का चैप्टर नहीं रहा, परंतु उस वक़्त वहाँ शराब आंदोलन चल रहा था, दहेज के खिलाफ, सारी बुराइयों के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। तो हमारे कुछ दोस्तों का, कुछ युवा साथियों का विचार था कि हम अगर पंचायत इलेक्शन जीत लें तो हमारे पास एक पावर आ जाएगी। और उन दिनों में पंचायत अगर रेजुलेशन पास करके दे देते थे कि हमारे यहाँ शराब की दुकान की ज़रूरत नहीं,
तो सरकार उसको बंद कर देती थी। तो उस इंटरेस्ट की वजह से, उस स्वार्थ की वजह से कि सरपंच बन के आसपास के गाँवों की जो शराब की दुकानें वो बंद कराई जा सकती है, तो हमारे युवा दोस्तों का विचार था कि इस पंचायत का इलेक्शन लड़ा जाए। और उनको ये भी लगता था कि सारी दुनिया हमें चाहती है, क्योंकि जो हमारा महिला वर्ग है, हमारी माताएं बहनें हैं, वो शराब की वजह से काफ़ी प्रताड़ित रहती थी। तो उनको लगता था कि हम इलेक्शन बहुत कुछ किए बिना ही जीत सकते हैं, और मुझे मजबूर किया गया कि मैं इलेक्शन लड़ूं। तो मैंने इलेक्शन लड़ा, और क्योंकि पूरा वो जो शराब की दुनिया वो इकट्ठी हो जाती है, जो लोग बुराई के संचालक हैं वो एक मंच पर इकट्ठे हो गए, और हम सिर्फ युवा दोस्त थे। मतलब 150-200 जो युवा संगठन था, उनका जितना प्रभाव था, और महिलाएं तो पुरुषों को पूछ के ही वोटिंग करती हैं। हमें भ्रम था कि महिला हमारी शक्ति बनेंगी, परंतु घर परिवार में ऐसा होता नहीं है। जहां पुरुष जाते हैं वहीं महिलाएं जाती हैं। तो मैं 130 वोटों से इलेक्शन हार गया था, और मुझे लगा कि अब मुझे यहाँ ठहर के सोशल वर्क करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा दिल टूट गया था, और मेरे मन ने फैसला किया कि मुझे अब ये एरिया छोड़कर कहीं दूर निकल जाना चाहिए, और मैं फिर दिल्ली चला गया। तो चौहान जी, आपने जब युवावस्था में इलेक्शन लड़ा, चाहे वो सरपंच का था, लेकिन अब आपकी क्या राय है राजनीति के बारे में? क्या सोचते हैं आप राजनीति को लेकर? मेरा राजनीति को लेकर आज भी यही विचार है कि ये खास लोगों के लिए होता है ये राजनीति। हम जैसे लोग राजनीति के लिए नहीं बने। हम तो कबीर साहब के पथ पे, हम गुरु नानक देव जी के, गुरु गोविंद सिंह जी के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद का जो पथ है, सत्यता का पथ, जो सामाजिक बुराइयों के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ने का जो संघर्ष है, हमारा जीवन उसके लिए बना हुआ है। और 1985 में जब मैं दिल्ली चला गया था, तो ये शपथ लेके ही गया था कि जीवन में कभी राजनीति के बीच में इन्वॉल्व नहीं रहूँगा। सामाजिक काम, धार्मिक काम जितना कर सकते हैं उतना करेंगे, और मैं आज भी उस पर अडिग हूँ। राजनीतिक जीवन मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं उसमें शामिल नहीं हो सकता। तो राजनीति मेरे मन के परे की चीज़ है। तो चौहान जी, एक आखिरी सवाल और आपसे करना चाहूँगी कि जब आप दिल्ली चले गए, तो क्या ये माने कि दिल्ली से ही आपकी सफलता की शुरुआत हुई? हाँ, वो भी जैसे बम्बई की माया नगरी है, दिल्ली भी एक माया नगरी है। और वहाँ पे ये जो सामाजिक मेरा जीवन है, एक महीने में एक बार रुक गया। तो नेहा जी, मैं सामाजिक काम जब नहीं कर रहा था, तो ऐसे में मेरे मन में बात आई कि मैं बहुत बड़ी भयंकर गरीबी पीछे छोड़ के आया हूँ। माँ बाप, बहन भाई अति गरीबी की स्थिति में थे। तो मेरे मन में आया कि जब पूरे समाज के लिए मैं अपनी एनर्जी नहीं लगा पा रहा हूँ, तो कम से कम परिवार का जो आर्थिक संकट है उसमें योगदान क्या हो। और मैंने मेहनत करनी शुरू की, छोटा मोटा व्यापार शुरू किया, कोचिंग सेंटर, एजुकेशन कोचिंग सेंटर शुरू किया। और वो मतलब पूरी एनर्जी जब उधर लगी तो वो वक्त सीधा पड़ गया, और मैं पैसे की दुनिया में शामिल हो गया। और वहीं से रुपए पैसे की सफलता शुरू हुई, जिसको लोग सफलता कहते हैं। मैं आज भी नहीं मानता कि रुपया पैसा कोई सफलता का आधार है। बड़ी कार आ जाना, बड़ी कोठी बन जाना, साधन संपन्न हो जाना कोई सफलता नहीं है। सफलता है लोगों के लिए आप कितना जीते हैं, सत्यता के पथ पे आप कितना चलते हैं, लोगों, आपका जीवन लोगों के कितना काम आता है, ये है सफलता का आधार। हाँ, पैसा आ गया, आर्थिक तंगी मिट गई, साधन आ गए, तो इसको आप सफलता कहना चाहे समाज तो कह ले। मैं तो सफलता सत्यता के पथ पे अडिग चलने को सफल मानता हूँ। नेहा जी, चौहान जी, बी पॉजिटिव न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नेहा जी, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ एसपी चौहान जी, जिनके जीवन पर लिखी गई पुस्तक संघर्ष को सलाम के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बी पॉजिटिव न्यूज़। अब तेरी मुट्ठी में दुनिया सारी है, उड़ जा अब तेरी